प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा बेहद सफल रही, जिसमें रक्षा, ब्लू इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मालदीव के नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें कर आपसी विश्वास और साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में मिलकर काम करने का वादा किया। यह दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत मालदीव संबंधों को नई दिशा और गति देने वाला माना जा रहा है। कल्याण तालुका में सिवाई बालक मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित अंतरसालीय वर्षा मिनी मैराथन स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया। यह उपक्रम पिछले 21 वर्षों से लगातार चल रहा है और बच्चों के शारीरिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मक सोच को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में डीसीपी पंकज सिरसा, ट्रैफिक विभाग के मिलिंद जोरगे और प्रकाश मात्रे जैसे प्रमुख लोग मौजूद रहे। पालकों और बच्चों की बड़ी भागीदारी इस आयोजन को सफल और प्रेरणादायक बनाती है। भिवंडी के पो गांव में एक नई शमशान भूमि का उद्घाटन किया गया, जो 1,32,00,000 की लागत से हो रहे नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों का हिस्सा है। यह पहल शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विधायक रईस शेख ने इस परियोजनाओं का उद्घाटन कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। 28 जुलाई को विश्व निसर्ग दिन के मौके पर भिवंडी के बीएनएन कॉलेज में भव्य वृक्ष डिंडी और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 1000 छात्रों ने भाग लेकर हरित प्रतिज्ञा ली। यह आयोजन पद्मश्री अन्ना साहेब जादव भारतीय समाज उन्नति मंडल और महानगर पालिका के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए छात्रों की बनाई चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे खूब सराहा गया। भिवंडी के जीएम मोमिन वोमेंस कॉलेज में 23 जुलाई को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और युवाओं के बीच की खाई को पाटना विषय पर चर्चा हुई। थाने पुलिस आयुक्त आशुतोष डुम्बरे ने युवाओं को संवाद कर कानून एजेंसियों से सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में डीसीपी शशिकांत बोराटे समेत कई अतिथि मौजूद रहे। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक को खूब सराहा गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्षय रोग मुक्त नागपुर अभियान की शुरुआत की और चलित क्षय रोग निदान एवं जांच केंद्र को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी के खिलाफ जागरूकता और जांच सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विधायक प्रवीण दटके, डॉक्टर आशीष देशमुख और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह अभियान नागपुर को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भिवंडी के स्वयं सिद्धि डिग्री कॉलेज में एनएसएस और स्वास्थ्य एवं कल्याण योजना द्वारा रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमजद हिया रोड और शांति नगर में छात्रों ने नुक्कड़ नाटक और जन साक्षात्कार के माध्यम से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। यह आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर रक्तदान महादान अभियान का हिस्सा रहा। भिवंडी के रावजी नगर स्थित मनपा स्कूल क्रमांक 54 में विद्यार्थियों के लिए पानी शुद्धिकरण मशीन का उद्घाटन किया गया। यह पहल जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट और एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के सहयोग से की गई, जिसका शुभारंभ रमाकांत पांडा, संतोष शेट्टी, हर्षल पाटिल और प्रशांत लाड ने किया। इस मशीन से छात्रों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिलेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति में स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक प्रवीण दटके, डॉक्टर आशीष देशमुख और श्रीमती कांचन गडकरी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। यह सेंटर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में स्थित ऐतिहासिक बृहदीश्वर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने इसे भारत की चोलकालीन स्थापत्य कला और भक्ति भाव का अद्भुत प्रतीक बताया। यह उनके लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव रहा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों की समृद्धि, सुख शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उनका यह दौरा भारतीय संस्कृति विरासत के प्रति सम्मान और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े जुड़ाव को दर्शाता है।